दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं बीएससी मैथ्स ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस क्या है। एक्चुअली हम पार्ट 1 का 60 से 70% सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी तक ये हम आपको नहीं बताए थे कि पार्ट 1 का सिलेबस क्या है। हम पढ़ा तो दिए थे अच्छे से सीक्वेंस वाइज में, नहीं बताए थे। तो आज हम आपको बताते हैं कि सिलेबस क्या है और उसके बाद आपको बताएंगे कि सिलेबस का कौन कौन सा हिस्सा हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जिसको आप जाके पढ़ सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप इस सिलेबस का पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को मेरा ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला लिंक टेलीग्राम ग्रुप का ही होता है। आप उस पर क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जहां से आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं और मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको समझाते हैं कि ये जो हम लोग का बीएससी मैथ्स ऑनर्स होता है वो कितने पार्ट का होता है, कितने मार्क्स का हम लोग को मैथ्स वगैरह पढ़ना होता है, ये सब आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें। तो ये जो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं। बिहार यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, जो मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग को पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन साल पढ़ना पड़ता है। 3 साल का ये कोर्स होता है और इसमें टोटल 800 एक सेकेंड, टोटल 800 नंबर का जो है मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, 800 नंबर का मैथ्स पूछा जाता है 8 पेपर में। मतलब 8 गो आपका पेपर होता है, 8 पेपर आपको मैथ का देना पड़ता है और ये 800 मार्क्स का होता है और इसी का रिजल्ट आता है और यही कहलाता है बीएससी मैथ्स। बाकी जो आपका सब्सिडरी वगैरह होता है, कंपोजिशन सब्जेक्ट होता है, ये सब का मार्क्स नहीं जुड़ता है, लेकिन ये सब पढ़ना पड़ता है। कितना मार्क्स का क्या क्या पढ़ना पड़ता है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में, ये सारा के लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं, जिसमें एकदम डिटेल में हम हर एक चीज़ आपको बताए हैं। ऑनर्स क्या होता है, सब्सिडरी क्या होती है, ये सारा चीज़ समझाए हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जा करके देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग को ये 800 मार्क्स का जो मैथ पूछा जाता है ये समझना है। तो ये जो 800 मार्क्स का मैथ पूछा जाता है, ये पार्ट 1 में हम लोग को 200 मार्क्स का पढ़ना है, पार्ट 2 में 200 मार्क्स का पढ़ना है और 400 मार्क्स का पढ़ना है पार्ट 3 में। तो 200, 200, 400 और 400, 800, यही 800 मार्क्स का हम लोग को मैथ्स पढ़ना होता है। ठीक है, तो 200 मार्क्स का जो ये पार्ट 1 में हम लोग को पढ़ना होता है, ये 2 पेपर में डिवाइड होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, और ये जो 200 पार्ट 2 में पढ़ना होता है, ये होता है पेपर 3 और पेपर 4। ठीक है, और पार्ट 3 में उसी तरीके से पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को 8 पेपर पढ़ने होते हैं मैथ्स के, 800 मार्क्स के। तो आज के वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं कि ये जो पार्ट 1 में हम लोगों को 200 मार्क्स का मैथ्स पढ़ना है, पेपर 1 और 2, इसका सिलेबस क्या है और इसका कितना भाग, इस सिलेबस का कितना भाग हम अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे पढ़ा चुके हैं, जिसको आप फ्री में पढ़ सकते हैं जा करके। और उससे बहुत सारे क्वेश्चन इस साल के एग्जाम में आए हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं, डिटेल में पढ़ाए हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिलेबस को। देखिए, जो पेपर 1 है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये पेपर 1 को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए से आपका 3 क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप बी से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप सी से जो है 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल। इसमें एक्चुअली 2 बुक है इसलिए, और इसमें ग्रुप बी में भी 2 बुक है, तो इसमें 2, 2 और 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितना हुआ काउंट करिए। ग्रुप ए से 3 क्वेश्चन और ये 2, 2, 4 क्वेश्चन, ये 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 क्वेश्चन हो गए। 12 क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। आपको पेपर में 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं इसी तरीके से, लेकिन आपको 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है। लेकिन एक कंडीशन लगा रहता है कि ये जो 3 ग्रुप है, इस तीनों ग्रुप में से कम 1 क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। कम से कम आपको 1 क्वेश्चन का आंसर देना ही है, और 1 से ज्यादा भी आप दे सकते हैं, लेकिन हर ग्रुप से 1 क्वेश्चन देना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर देना होता है, आंसर देना होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ग्रुप ए में पढ़ना क्या होता है।
तो ग्रुप ए में आपको सेट थ्योरी पढ़ना होता है, जो आप 9th 10th 11th 12th सब में पढ़े हैं, वो आपको बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है। सेट थ्योरी हम लोग 9th से ही पढ़ते हैं, तो इसी का विस्तृत रूप हम लोग को पढ़ना है बीएससी पार्ट 1 में। यहाँ पे 11th 12th वाला नहीं है, मतलब यहाँ विस्तृत रूप उसका पढ़ना है। ठीक है, आगे हम आपको बताएंगे भी इसमें कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। ग्रुप बी में हम लोग को मैट्रिसेस पढ़ना है और लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना है। ये दोनों चीज आप 12th में पढ़े हुए हैं, मैट्रिसेस और लीनियर प्रोग्रामिंग। मैट्रिसेस में तो एक दो टॉपिक को छोड़ के बाकी सारा वही चीज है जो आप 12th में पढ़े हुए हैं, और एलपीपी भी कुछ हद तक वही है, इसलिए ये दोनों आसान होता है ग्रुप बी। उसके बाद ग्रुप सी में है आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ना है, ये आपको नया मिलेगा। वैसे आप 10th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़े हुए हैं। उसके बाद ट्रिगो मिलेगा, जो आप 11th क्लास में आपको लग रहा होगा कि पढ़े हुए हैं, लेकिन उससे ये अलग है एकदम ट्रिगो, और ये भी हम पूरा पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पे। आपको सब हम बताएंगे क्या क्या पढ़ाए हुए हैं और क्या क्या पढ़ना है। फिलहाल तो पेपर 1 में यही सारे बुक पढ़ने हैं। अब हम आते हैं पेपर 2 पे। उसके बाद हम डिटेल में आगे हम बताएंगे कि क्या क्या इसके अंदर पढ़ने हैं, इस सारे बुक के अंदर, और क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं। जैसे पेपर 1 को 3 भागों में बांटा गया है, उसी तरीके से पेपर 2 को 4 भागों में बांटा गया है। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप डी, ये 4 भाग में बांटा गया है। चारों में एक एक बुक को हम लोग को पढ़ना है। पहले ग्रुप ए में हम लोग को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद पढ़ना है 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशनल, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद 3D पढ़ना है, इससे भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे बुक में क्या क्या पढ़ना होता है, हम क्या क्या आपको पढ़ा दिए हैं, ये सारा चलिए आप हम लोग समझते हैं और डिटेल में देखते हैं। देखिए पेपर 1 के ग्रुप ए में सेट थ्योरी हम लोग को पढ़ना है, जिससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पढ़ना होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और यहाँ तक इक्विवेलेंस डिफरेंस, हाँ यहाँ ये नहीं, डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स ऑफ पार्शियल एंड टोटल ऑर्डर ऑफ रिलेशन, ये हम नहीं पढ़ाए। यहाँ तक हम सेट थ्योरी में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और यहाँ तक पढ़ा चुके हैं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक फुल क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन एक देता है और एक का लिखता है ए और बी, ठीक है, यानी एक में 2 क्वेश्चन आता है, तो दोनों क्वेश्चन ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आता है। तो ये फुली कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आता है, और ये हम पढ़ा चुके हैं। उसके साथ साथ रिलेशन भी आपको पढ़ा चुके हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी पढ़ा चुके हैं। सेट थ्योरी का पीडीएफ सॉरी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाके पढ़िए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। एक प्लेलिस्ट होगा बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसमें आपको 12th तक का हम पढ़ाए हुए हैं, एकदम ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे करके। वहाँ अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सेट थ्योरी ऊपर से समझ में नहीं आता है, इसलिए वहाँ आप बेसिक्स तक पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन तक बीएससी पार्ट 1 वाले सेक्शन में आप पढ़ा दिए हैं। उसके आगे पढ़ाएंगे, अभी टाइम नहीं मिल रहा है और बहुत सारा काम होता है ना हमको, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ाए हैं। तो इसमें क्या जो बाकी है वो हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स पढ़ाना है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बट हम पढ़ाए नहीं है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। काउंटेबिलिटी ऑफ रिलेशन रियल एंड अलजेब्रिक नंबर्स, काउंटेबिलिटी ऑफ यूनियन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ये सारा चीज़ हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, ये सब चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रुप बी में, मैट्रिसेस पढ़ना है ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अब 12th में पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स, तो सेम टू सेम यहाँ वही चीज़ पढ़ना होता है, एक 2 टॉपिक को छोड़ के। तो देखिए आप खुद यहाँ देखिए, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस, ये चीज़ आपके लिए नया है। ये सम और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स आप पढ़े हुए हैं, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़े हुए हैं, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन आप नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये एक टॉपिक। उसके बाद ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ये सारा चीज आप पढ़े हुए हैं। उसके बाद रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक आप नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक हुआ जो आप नहीं पढ़े हुए, रैंक ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद नॉट मोर देन 3 अननोन्स, तो ये भी आप पढ़े हुए हैं 12th में। तो आप 2 टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं जो इसमें है 12th में, एक हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिसेस और दूसरा रैंक ऑफ मैट्रिसेस। खैर कोई बात नहीं, ये सारे टॉपिक्स ये
ये मैट्रिक्स जितना भी आपको बीएससी पार्ट 1 में पढ़ना है, ये सारे टॉपिक को हम पढ़ाए हुए हैं। और ये मात्र 7 लेक्चर में 7 गो वीडियो में हम सारा कुछ पढ़ा दिए हैं और बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। पूरा क्वेश्चन बैंक आपसे बिहार यूनिवर्सिटी का बन जाएगा, क्वेश्चन बैंक के साथ आपको हम पढ़ाए हुए हैं। तो वो 7 लेक्चर अगर आप देख लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा। और इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 16 दूना 32 मार्क्स आपका 7 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जाके जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए उसके बाद एलपीपी देखते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग होता है। ये भी आप 12th में पढ़े हुए हैं, बट हम इसका जो है हम अभी वीडियो नहीं बनाए हैं, अपने चैनल पे इसका बनाएंगे। कन्वेक्स सेट इसमें पढ़ना है एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ना है। ये चीज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये आप 12th में पढ़े हुए हैं, ठीक है। और इसका ग्राफिक सॉल्यूशन ये सब पढ़ना है। ये कन्वेक्स सेट वगैरह आप नहीं पढ़े हुए हैं, ये सब पढ़ा देंगे। अभी तक हम चैनल पे ये चीज नहीं पढ़ाए हुए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशन और ट्रिगोनोमेट्री। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली इसको हम स्टार्ट किए थे बट हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे इस बुक को। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये हम आपको पढ़ाए हुए थे, लेकिन उसके बाद इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स अकर्स इन पेयर ये भी पढ़ाए हुए थे, लेकिन इस सब का प्रूफ नहीं पढ़ाए हुए हैं। तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। कुछ थ्योरी वगैरह पढ़ाए हुए हैं, 2-3-4 लेक्चर होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। तो इसका प्रूफ पूछा जाता है एग्जाम में, वहां से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। प्रूफ हम आगे कराएंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल सिंथेटिक फंक्शन ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज नहीं पढ़ाए हुए हैं। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है एक्चुअली, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम पढ़ाए हुए हैं, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है ट्रिगो। तो ट्रिगो का एक एक टॉपिक हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ाए हुए हैं और बहुत ही इसका रिवीजन भी हम कराए हुए हैं बहुत बार। डी मॉर्गन थ्योरम बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, इसका एप्लीकेशन पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट पढ़ना है, ये भी अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन तो बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हुए हैं, अब जा करके एक बार वीडियो चेक करिए। उसके बाद ग्रिगोरी सीरीज पढ़ाए हुए हैं, समेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज पढ़ाए हुए हैं। सारा का सारा टॉपिक ट्रिगो का पढ़ाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्लेलिस्ट बना हुआ है। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 3 क्वेश्चन का मतलब होता है 50 मार्क्स, यानी टोटल आपको 6 क्वेश्चन का ही पेपर 1 में जवाब देना होता है। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं पूरा ट्रिगो, तो 3 क्वेश्चन तो आपका ट्रिगो से ही पकड़ा जाएगा, यानी आधा क्वेश्चन, यानी 50 मार्क्स। तो इसको आप कम नहीं समझिएगा। और जितना वीडियो हम बनाए वो सारा आप अगर आप देख लेते हैं तो ये 50 मार्क्स आपका कंप्लीट है, क्योंकि बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। पूरा आपसे लालजी प्रसाद या दासगुप्ता बुक आराम से बन जाएगा। तो ये था पेपर 1। अब हम लोग देखते हैं पेपर 2। चलिए पेपर 2 के ग्रुप ए में हम लोग आते हैं। ग्रुप ए में पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस, इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम आपको बहुत सारा चीज पढ़ा दिए हैं। जैसे देखिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है पहले, ये हम आपको अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। लेबनिज थ्योरम पढ़ना है, ये तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। लेबनिज थ्योरम, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये दोनों चीज बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। इस पे एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाए हैं। ये यूलर्स थ्योरम भी बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन करके दिखाए हुए हैं। इसका प्रूफ वगैरह सारी चीजें आप एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक तो करिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ये भी पढ़ाए हुए हैं, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल ये भी पढ़ाए हुए हैं, कार्टेशियन, पोलर कोऑर्डिनेट सारा पढ़ाए हुए हैं। यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट है। इंट्रिनिक एंड पैडल इक्वेशन ये भी पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद कर्वेचर भी पढ़ाए हुए हैं, यहाँ कर्वेचर तक आपका पूरा पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम ये नहीं पढ़ाए हुए हैं। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर नहीं, ये भी पढ़ा दिए हैं। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर भी पढ़ाए हुए हैं। इनडिटरमिनेंट फॉर एल हॉस्पिटल रूल ये भी पढ़ाए हुए हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का पूरा मतलब आपका जो सिलेबस है वो सारा का सारा हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट चेक करिए। और इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 3 क्वेश्चन का मतलब आपको पता है 50 मार्क्स होता है, आपका 50 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, जाके प्लेलिस्ट चेक करना है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, सारा लेक्चर आप देखिएगा,
आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस से, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। इंटीग्रल कैलकुलस में आपका सबसे पहले पढ़ना है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। वैसे लालजी प्रसाद बुक में इससे पहले भी 3-4 चैप्टर दिया हुआ है, उसको भी हम बहुत ही डिटेल में एक एक क्वेश्चन जितना है सारा का सॉल्यूशन करा दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका इंटीग्रेशन का बेसिक मजबूत हो जाए। उसके बाद ये चौथा चैप्टर में आता है इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन, तो ये भी पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, ये भी पढ़ाए हुए हैं। इवैल्यूएशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, ये भी पढ़ाए हुए हैं। रिडक्शन फार्मूला भी पढ़ाए हुए हैं, यहाँ तक पूरा पढ़ाए हुए हैं। और यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन बनता है, और ये दोनों क्वेश्चन आपसे पकड़ा जाएगा। इस बार के एग्जाम में लड़ा भी है इंटीग्रेशन, तो पूरा लड़ गया है। एक दिन पहले हम जो इंटीग्रेशन बताए थे वही एग्जाम में सीधा का सीधा आ गया, ठीक है। तो इससे भी आपका 2 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आप इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट जाके देखिए, बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, वहां से जाके आप पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है। चलिए ग्रुप सी देखते हैं अब हम लोग। ग्रुप सी में है एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन यानी 2D है। तो 2D में देखिए सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ सर्कल्स, रेडिकल एक्सिस, कोएक्सियल सर्कल्स। ये जो टॉपिक है, इतने टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है, तो हम इतना ही एग्जैक्ट इतना ही हम पढ़ाए हुए हैं इसमें, ठीक है, ताकि इसे एक क्वेश्चन पकड़ा जाए। एक्चुअली केवल पढ़ने से नहीं ना होता है, कितना पढ़ा जाएगा आप बताइए। पूरा 2D पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा दिए, 50 मार्क्स का वही हो गया। इंटीग्रल में पढ़ा दिए जिससे 2 क्वेश्चन बन जाएगा, तो 2 क्वेश्चन का मतलब होता है 16 दूना 32 मार्क्स, 82 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन इसमें आपका पकड़ा जाएगा तो 16 नंबर। ये एक क्वेश्चन ये और उसका एक क्वेश्चन ये और उसका 2 क्वेश्चन मिला के 3 क्वेश्चन यानी 50 नंबर के, 100 नंबर का हो जाएगा 2 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है कि सारे ग्रुप से एक एक क्वेश्चन कम से कम आपको बनाने ही पड़ेंगे, इसलिए 2D से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा, और उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, इंटीग्रल का बन जाएगा। इसीलिए 2D से आपको एक ही क्वेश्चन बनने योग्य हम पढ़ाए हुए हैं। वैसे आगे भी आपका हम पढ़ा देंगे, सारा कंप्लीट कर देंगे। अभी टाइम कम था, इसकी वजह से कम ही पढ़ाए, लेकिन सारे ग्रुप से पढ़ा दिए हैं ताकि क्वेश्चन पकड़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद अब बात आता है कि 3D ग्रुप डी में, इसके आगे जो जो टॉपिक ये सारे पढ़ने हैं आप देख लीजिए। पाराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब पढ़ना है, कंडीशन, जनरल इक्वेशन, ये सब देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद 3D में जो पढ़ना है, 3D में हम एक्चुअली ज़्यादा पढ़ाए नहीं है। 3D चूंकि इसमें बहुत सारा चीज़ है जो 12th में जो आप पढ़े हैं वहीं सेम टू सेम पढ़ना है, तो एक क्वेश्चन ही ना पकड़ना है। ऊपर आप डिफरेंशिएशन इतना पढ़ लिए, इंटीग्रेशन पढ़ लिए, 2D पढ़ लिए, तो कितना क्वेश्चन बनाइएगा, 6 क्वेश्चन ही तो बनाना है। तो इसमें से आपका बहुत सारा वही चीज़ आता है जो आप 12th में पढ़ लिए, तो उससे एक क्वेश्चन आराम से पकड़ा जाएगा। देखिए आपको बता रहे हैं यहाँ, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन्स, ये आप ऑलरेडी 12th में पढ़े हुए हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन एंड स्ट्रेट लाइन, ये भी आप 12th में पढ़े हुए हैं। इससे एक क्वेश्चन आता है और एक ये भी शामिल होता है, तो ये छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये आप 12th में नहीं पढ़े हुए। उसके बाद स्क्यू लाइन्स और इक्वेशन ऑफ स्क्यू लाइन्स और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी आप 12th में पढ़े हुए हैं। तो अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं 12th वाला, तो एक क्वेश्चन आपका आराम से पकड़ा जाएगा, और एक क्वेश्चन ही तो पकड़ना है, तो ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे 3D पे हम एक वीडियो बनाए हैं रिवीजन सीरीज करके, उसमें आपको सारा ये 12th का कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया है जो आपको BSc पार्ट 1 में पढ़ने हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख लेते हैं तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। बाकी जो सारा टॉपिक बच रहा है वो हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और आपको पढ़ाएंगे, और हम बहुत जल्द पार्ट 2 का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है। और एक चीज़ और आप मिला लीजिएगा, जो हम पार्ट 1 का पढ़ाए हुए हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो आप हल्के में मत लीजिएगा। आप एक बार क्वेश्चन पेपर से मिलाइए, हम जो पढ़ाए उस लेक्चर को देखिए, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, उसमें देखिए एग्जाम से एक दिन 2 दिन पहले कौन कौन सा हम क्वेश्चन गेस किए थे, कौन कौन सा PDF भेजे थे, उसे कितना % लड़ा है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। कुछ वीडियो का लिंक भी शेयर किए थे कि ये वीडियो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वो सीधे के सीधे एग्जाम में आ गया। तो ये सारा चीज़ आप खुद से देखिए, हम कितना दिखाया आपको, खुद से आप सारा चीज़, हम ऐसा तो नहीं है कि बाद में बता रहे हैं, वो सारा चीज़ उस पर डेट रहता है ना कि कब हम शेयर किए थे। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं तो उसमें डेट दिखाता है कब का अपलोड है, ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम के बाद हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, आराम से मन लगा के पढ़िए, प्लेलिस्ट चेक करिए, और बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आज के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।